पिछले 7 माह से एक लड़का एक लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है। ये लिविंग रिलेशनशिप का सिलसिला इस मौजूदा लेटेस्ट दौर में इसका आगाज हुआ। वो रिश्ता जिसमें निकाह नहीं है लेकिन रहना एक कमरे में है, मियाँ बीवी की तरह, इसे कहा जाता है लिविंग रिलेशनशिप। एक दिन लड़का लड़की को शॉपिंग करवाने के लिए बाजार लेकर जाता है, मार्केट लेकर जाता है और कहता है कि चलो आओ शॉपिंग करते हैं। घूमते घूमते चक्कर लगाते 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 ये चले जाते हैं एक मार्केट में और वहां पर जाकर बीच बाजार में पिस्टल निकालता है, गोली मार देता है, फरार हो जाता है। 10 नवंबर को मैंने इस केस पर तमाम रिपोर्ट्स और तफसीलात आपके सामने रखी थी। तमाम वो लोग जिन्होंने पुराना वीलॉग नहीं देखा और अब वाले वीलॉग को ज्वाइन किया है, सबसे पहले आप जरा उसको देख लीजिए ताकि आपको डिटेल समझ आ जाए। उस टाइम मुलजिम गिरफ्तार नहीं था और अब मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। क्या सिलसिला है बीच बाजार में जाके गोली मारने का? तुक क्या है, मामला क्या है, ये सब मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि ये लिविंग रिलेशनशिप में रह क्यों रही थे। निकाह का रास्ता है, वालिदैन है फैमिली से, तो वहां रहने का क्या मकसद था? ये तमाम डिटेल्स बताऊंगी। 10 नवंबर वाला जरा वीलॉग एक मरतबा आप लोग विजिट कर लीजिए ताकि आप लोगों को तमाम डिटेल्स समझ में आ जाए। लाहौर का ये अफसोसनाक वाकया है जी। और लाहौर में जो घर के सरबराह हैं उनका नाम है अजीम और अजीम की बीवी है जोहरा। इनके 2 बच्चे हैं। घर में इनके झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, मियाँ बीवी की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा होता है कि इनकी आपस में डिवोर्स हो गई है। नॉर्मली तौर पर जब डिवोर्स होती है तो जो बच्चे होते हैं, माँ प्रायोरिटी दे रही होती है कि बच्चे मैं रखूंगी। माँ का दिल अल्लाह ने थोड़ा सा नरम बनाया। यहाँ पर केस थोड़ा सा चेंज है। बाप कहता है बच्चे मैं रखूंगा, माँ कहती है ठीक है तुम रखो। उसके दिल में ये होता है कि मैं कहाँ पालती रहूंगी, कहाँ अपनी जिंदगी इनके पीछे बाप को दे देती हूँ, इसी के बच्चे हैं। बाप बच्ची अपने पास रख लेता है। तलाक हो चुकी है। इसके वालिदैन नहीं है जोहरा के। ये क्या करती है? इसकी एक बहन है जो मैरिड है, अपने घर में रहती है। उसका शौहर बहनोई लगा जोहरा का, बहुत अच्छा इंसान है, कोऑपरेटिव है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके पेरेंट्स नहीं है तो कहा कि कोई मसला नहीं है, उसको हमारे घर ले आओ, यहाँ पर रहे। उसका अपना घर है, ये कहाँ, यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो डिवोर्स हुई, इसके घर आ गई, रहना शुरू कर दिया। 2021 में डिवोर्स हुई थी, बहन के घर आ गई थी और फिर उसके बाद इसका रिलेशन डेवलप हो गया था एक लड़के के साथ। और उस लड़के के साथ जो रिलेशन डेवलप हुआ वो बढ़ता ही चला गया और उस लड़के का नाम है हसनात। फोन कॉल्स, चिट चैट, गपशप, मुलाकातें, डेटिंग, कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछगिछ नहीं, लगातार सिलसिला चल रहा है। पेरेंट्स होते हैं तो और तरह से आपको डील करते हैं और पेरेंट्स नहीं होते हैं तो और तरह से डील करते हैं। एक दिन हसनात इसे कहता है कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे बहुत तुम्हारी कमी महसूस होती है, मुझे तुमसे इश्क हो गया, तो ऐसा करते हैं कि हम इकट्ठे रह लेते हैं, मैं अब रह नहीं पाता। जोहरा सोच में पड़ जाती है कि मुझसे तो बेतहाशा मोहब्बत कर रहा है और खुश होती है अंदर अंदर से। क्या करता है, मुनावा के इलाके में एक घर लेता है किराए के ऊपर और जोहरा को कहता है कि तुम अपने सारे कपड़े पैकिंग करो, यहाँ पर आ जाओ, मेरे साथ यहाँ रहो। जोहरा भी सारी पैकिंग कर लेती है और वहां पर शिफ्ट हो जाती है। और अब ये है वो रिलेशनशिप जिसका मैंने आगाज में जिक्र किया, जो जोहरा और हसनात का है। मई 2024 में हसनात घर नहीं आता पूरा महीना। वालिदैन ये सोचते हैं हसनात के कि पूरा महीना हो गया ये घर नहीं आया, क्या मामला है? पहले भी ऐसा करता था लेकिन इतना ड्यूरेशन लंबा नहीं होता था। इस मरतबा तो घर ही नहीं आया। असल में वो रह रहा है जोहरा के साथ उस अलग किराए के मकान में जहां पर वो रिलेशनशिप में है, लेकिन पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पेरेंट्स ये कहते हैं हमेशा की तरह इस दफा भी चला गया लेकिन इस दफा लंबा चला गया। हसनात के वालिद साहब जाते हैं मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में और जाकर पुलिस को बताते हैं कि मेरा बच्चा अक्सर घर से 2-2 3-3 दिन गायब रहता है, ये उसका मामूल है। लेकिन इस तरह नहीं होता कि वो पूरा पूरा महीना ना मिले। मुझे लगता है किसी ने अगवा कर लिया, आप एक एफआईआर दर्ज कर दीजिए, अगवा की मैं मुद्दई बनूंगा। पुलिस पर्चा काट देती है, तलाश शुरू कर देती है। ढूंढते 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 हसनात मिल जाता है मुनावा के एरिया से पुलिस को। पुलिस पूछती है किसने तुम्हें अगवा किया था? कहता है मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। पुलिस पूछती है एक माह से तुम घर नहीं गए, किधर हो? तुम्हारे पेरेंट्स बड़े परेशान है। कहता है जी मैं तो अपनी मर्जी से किराए के मकान पर रह रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है और मैं वहीं रहूंगा और मैं इस लड़की के साथ रह रहा हूँ। एफआईआर हो गई, पुलिस को बता दिया, माँ बाप ने एफआईआर कटवा दी। इस सारे हालात के बाद भी उसी किराए के मकान में उसी लड़की के साथ रह रहे हैं। हैरान की है। 2021 में तलाक हुई थी जोहरा की और अब 2024 आ चुका है। निकाह की तरफ बात नहीं आई लेकिन लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है। जोहरा कहती है हसनात को कि निकाह कर लेते हैं, बहुत अरसा हो गया, निकाह कर लेते हैं। और अक्सर ये लड़की कहती है लेकिन हसनात हमेशा टालमटोल से काम लेता और जवाब दे देता है नहीं करता। 6 नवंबर को घर पर ये दोनों मियाँ बीवी खूब ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं, हशर नशर हुआ है, आउट ऑफ सेंसेस है। और फिर कहते हैं भूख बहुत लग गई है, चलो कुछ खा के आते हैं। 1 to 5 निकालते हैं। हसनात चलाता है, जोहरा पीछे बैठती है और चले जाते हैं बाहर कुछ खाने पीने की। खाने पीने की घर से बाहर चलते 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 आ गए क्रीम ब्लॉक के एरिया में, जो कि शॉपिंग की, खाने पीने की एक लाहौर की मशहूर मार्केट जानी जाती है। पार्किंग में बाइक लगाता है। रात के बजे हुए हैं 12, याद रहे। जोहरा भी ड्रंक है और ये भी ड्रंक है। जोहरा ने जिद पकड़ ली है। क्या कहती है? कहती है कि तुम हमेशा मुझे टालते हो, इसी वक्त मेरे साथ निकाह करो। बड़ा परेशान होता है, कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? डेफिनेटली वो भी ड्रंक है, वो भी ड्रंक है।
गुस्से में जेब से पिस्टल निकालता है, ज़ोरा के सर में गोली मार देता है, ज़ोरा नीचे गिर जाती है, भाग जाता है। जब मैंने पहले व्लॉग किया था उस टाइम मुलज़िम की शिनाख्त नहीं थी, लड़की की शिनाख्त नहीं थी, कोई एफआईआर नहीं, कोई मुद्दई नहीं था। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस मौके पर आ जाती है और आके पूछगिछ करती है तो लोग बताते हैं कि पता कोई नहीं है कौन लोग थे, ये दोनों कौन थे लेकिन यहाँ पर ऐसे-ऐसे मार गए। सीसीटीवी फुटेज, आस-पास के लोगों से पूछगिछ, बातचीत सब किया पुलिस ने और अपने तरीके से नादरा से इनका डाटा निकलवाया और डाटा निकलवाने के बाद मालूम हुआ कि जो लड़की है इसके पेरेंट्स कौन है। लड़की के तो पेरेंट्स थे ही नहीं, सिर्फ एक बहन थी। तो बहन का राब्ता नंबर लिया और बहन को फ़ोन करके बताया कि ये मामला बढ़ गया, ज़रा पुलिस स्टेशन पहुँचे। ज़ोहरा की बहन फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुँची और पूछा कि जी, तो सारी डिटेल्स बताने के बाद पुलिस ने कहा कि अब बताइए जी। तो वो कहती है कि जी मुद्दई मैं बनूँगी, आप एक पर्चा काटें हमारा और कार्रवाई करें। बताया कि ये एक लड़के के साथ लगातार रिलेशनशिप में थी, उसी के साथ अलहदा से लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी और तमाम चीज़ें पुलिस को फिर ओपन हो गई। पुलिस ने हसनात को अरेस्ट करने के लिए छापे मारे और हसनात को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने पूछा कि भई तुमने क्यों कत्ल किया है? तुम तो उसको मोहब्बत भी करते हो, पसंद करते हो, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो। कहता है, मुझे बार-बार कहती थी कि मेरे से निकाह कर लो। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैंने शराब पी हुई थी। मैंने क्या किया उस गुस्से में आके पिस्टल निकाली, गोली मार दी। पुलिस ने इसका सीआरओ चेक किया तो पता चला कि इसके ऊपर नाजायज असलहा, हवाई फायरिंग, लड़ाई-झगड़ा, गुंडागर्दी, ये तमाम दिफातरे पर्चे दर्ज हैं। पुलिस ने इसकी फैमिली के साथ राब्ता किया और पूछा कि जनाब आप ज़रा थाने आ जाइए, थोड़ी-सी आपसे बातचीत करनी है। थाने आ गए। पुलिस ने पूछा कि आपका बच्चा है? कहते हैं हमारा इसके साथ कोई मामला नहीं है। ये लापरवाह, बदतमीज, नाफरमान, गुंडागर्द है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम इससे नहीं मिलते इसकी हरकतों की वजह से और हमने इससे मिलना भी नहीं है। इसने जहाँ रहना है, जो करना है ये करता रहे। हमने बहुत समझाया इसको हर गलती पर ये बात तो समझता नहीं है, आगे से लड़ता है। हमारे कंट्रोल से ये बाहर है। हम तो इसको अपनी जायदाद से भी आँख कर चुके हैं। पुलिस वाले जो हैं वो सुन रहे हैं सारी बातचीत और सारा मामला। वो कहते हैं ये उसके साथ रहे, ना रहे, ये जिए, ये मरे। हमारा ताल्लुक इस लड़के से खत्म हो चुका है। तो ये सारे का सारा सिलसिला है जिसमें गलत कामों के गलत नतीजे होते हैं और इसमें भी ये काम हुआ। थैंक यू।